हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में एकदम से लगे हुए होंगे। तो बच्चों, जितने भी बच्चे राजस्थान बोर्ड के हैं और 1 मई को क्लास 9th का हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हिंदी का बच्चों पेपर जो है वो आपका आउट हो चुका है, लीक हो चुका है आपके थाने के द्वारा। बच्चों ये जो हमारे पास है बच्चों, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, हिंदी का पेपर है बच्चों। लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको QR कोड दिख रहा होगा बच्चों, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आप इस प्रश्न पत्र का आंसर अगर आप तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपको एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के बच्चों अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो मुश्किल से 10 मिनट की होने वाली है बच्चों। जैसा कि हमारे पास जो बच्चों पेपर है बच्चों, हिंदी का पेपर है क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का, ठीक है, जिसमें कि बच्चों समय दिए जाएंगे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो बच्चों दिए जाएंगे 100 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप इस पेपर को रेडी कर लेते हो तो बच्चों 100 को 100 मार्क्स बच्चों फोड़ के आओगे, धमाकेदार गर्दा छुड़ा जाओगे। चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के पेपर में हमारा क्या होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हाँ तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों होने वाले हैं, आपको एक काव्यांश दिए जाएंगे और काव्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों काव्यांश जो बच्चों हैं, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, यानी भारत देश है। जिसका चरण निरंतर रत्नोसर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह कौन सा देश है, भारत देश है। यानी कि एक काव्यांश दिया है और काव्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो बच्चों आपको एक बार आंसर को तैयार करते जाना है। तो बच्चों फर्स्ट का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का मुकुट बताया गया है, किसको बताया गया है। तो बच्चों भारत का मुकुट जो बच्चों हिमालय को बताया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ख नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि दिन रात कौन हंस रहा है। बच्चों दिन रात जो हंसते हैं सूर्य और चंद्रमा हंसते हैं। दिन में सूर्य हंसते हैं और रात में चंद्रमा हंसते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 का घ नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, भारत की धरती किससे भरी पड़ी है। बच्चों भारत की धरती अनंत निधियों से, बहुमूल्य धातुओं से, खनिज पदार्थों और रत्नों से, यानी कि उपर्युक्त सभी चीजों से ढकी हुई है, यानी भरी पड़ी है। राइट आंसर आपका घ नंबर ऑप्शन 3 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को बच्चों तैयार करके रखना है बच्चों। अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मे भी वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, इसलिए भर भर के बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपको। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से सुधा शब्द का अर्थ नहीं है। बच्चों सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत, पीयूष, मधु। राइट आंसर आपका हो जाएगा गरल। राइट आंसर आपका घ नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हिमालय शब्द में कौन सा समास है। हिमालय का अगर विग्रह करते हैं तो हिम का आलय, हिम का आलय यानी कि हिम का बर्फों का घर, बर्फों का घर हो जाएगा आपका। का है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह लगा रहता है। अगला प्रश्न को देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, प्रसून शब्द का अर्थ क्या होता है। बच्चों प्रसून शब्द का बच्चों अर्थ होता है प्रसन्न होना। राइट आंसर आपका घ नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न आपका है, यह काव्यांश क्या है। बच्चों ये जो काव्यांश है वो क्या है। तो 7 का राइट आंसर प्यारा बच्चों आपका क्या हो जाएगा। तो बच्चों 7 का राइट आंसर हो जाएगा देशभक्ति से युक्त होती है, ठीक है। राइट आंसर आपका घ नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को फिर देखना है। अगले प्रश्न में आपको बच्चों एक गद्यांश दिए जाएंगे, गद्यांश को भी पढ़ के आपको उत्तर देना है। गद्यांश है कि इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। सही बात है, अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। मनुष्य संसार में कार्य करने के लिए आता है, यानी कि कर्म करने के लिए आता है। संसार की रचना के विषय में विभिन्न धर्मों के अलग अलग मत है, यानी संसार की रचना के द्वारा सभी के धर्मों के अलग अलग क्या है वक्तव्य हैं, और प्रत्येक धर्म ग्रंथ अपने धर्म का सबसे प्राचीन मानते हैं। और हर एक ग्रंथ क्या करते हैं, अपने धर्म को क्या करते हैं सबसे प्राचीन धर्म मानते हैं कि ये हमारा क्या है प्राचीन धर्म है। यानी कि गद्यांश आपको पढ़ना है और गद्यांश का आंसर देना है। बच्चों फर्स्ट का बच्चों आप देख लीजिए आंसर क्या होना चाहिए। भारतीय दर्शन ने संदेश क्या दिया। तो भारतीय दर्शन ने दिया संदेश कि निष्काम कर्म पर बल देना, यानी कि निष्काम कर्म पर बल देना, यानी निरंतर क्या करना है काम अपना करते रहना, यानी कर्म अपना करते रहना जिस काम के लिए आप इस धरती पे आए हो। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग, प्रत्यक्ष में है प्र उपसर्ग। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष है तो प्रति जोड़ अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा प्रति अक्ष हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, न कि अ होगा।
उसके बाद तीसरा प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है, कैसे करता है? तो निरंतर काम करने से क्या करता है? सफलता प्राप्त करता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नियमित, नियमित, इत, बच्चों इत प्रत्यय लगा हुआ है, राइट आंसर आपका ग नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जाड़ा का अर्थ, जाड़ा का अर्थ होता है सर्दी, ठीक है, क्या होता है? सर्दी होता है, राइट आंसर आपका ग नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की तरफ। पशु पक्षी अपने जीवन को सफल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो निरंतर काम करके, निरंतर काम करने से क्या होता है? अपने जीवन को सफल बनाते हैं। या फिर पशु और पक्षी, जीव जंतु और हम सब के लिए भी यही रूल लागू है। फिर चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न की तरफ। मनुष्य का संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का संसार में जन्म लेने का एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या उद्देश्य होता है? कि वो भावी जीवन को सफल बनाना, राइट आंसर आपका 7 का गो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक बताइए, यानी कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? बच्चों उसका जो गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए कि परिश्रम मनुष्य जीवन का अनिवार्य अंग है, या फिर कर्म मनुष्य का जीवन में महत्व, तो हो जाएगा आपका ग नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म के बारे में बात बताई जा रही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बच्चे आपके रहेंगे, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, बच्चों इसको तैयार कर लेना है। आतंकवाद, इंटरनेट, दोनों में से कोई एक कंफर्म आएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है, जो कि राउमवी श्याम कक्षा 9 में छात्र रामा मनाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु पत्र लिखिए। या फिर वर्तमान समय में नारी शिक्षा का महत्व की वृद्धि क्या है, ये आपका अनौपचारिक पत्र हो गए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बच्चों आपके हैं कि अपने शहर की अनियमित बिजली कटौती पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन आपको लिखना है बिजली विभाग में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न क्या है? प्रत्यय। बच्चों प्रत्यय जो होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होते हैं, और देखा जाए तो एक संस्कृत में आपके स्त्री प्रत्यय भी होते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम कहते हैं आपको मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची आपका गगन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अनुराग शब्द का विलोम विराग होता है, अनुराग का विराग हो जाएगा। फिर चलते हैं। प्रसंग ने के कारण में क्रिया सदा भूतकाल में होती है, जैसे कि मैंने खाना खाया, राम ने पढ़ा, राम खाना खाया, सीता ने पत्र लिखी, सब क्या हो रहा है? भूतकाल में हो रहा है। उसके बाद भूतकाल क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी भूतकाल आपका छठा का ऑप्शन राइट आंसर आपका भूतकाल हो जाएगा। अनजान शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। अविराम का अर्थ होता है, अविराम का बच्चों अर्थ होता है रुकना, ठीक है। अविराम न पूछा जा रहा है, विराम का अर्थ होता है रुकना, अविराम का हो जाएगा निरंतर, क्या हो जाएगा? निरंतर। और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, क्या होता है? अभिराम का सुंदर होता है और अविराम का हो जाता है निरंतर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? उससे वह पाप हो गया। वाक्य में ने प्रसंग का प्रयोग करके पुनः लिखना है, तो इसमें हो जाएगा उसने पाप किया, क्या हो जाएगा? उसने पाप किया। वह अच्छा लड़का है, लिंग परिवर्तन करना है तो वह अच्छी लड़की है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मतलब क्या हो जाएगा? थोड़े शब्दों में क्या करना? अधिक कह देना, या फिर संक्षिप्त में क्या करना है? बहुत बातें कह देना। उसके बाद संयुक्त वाक्य को परिभाषित करते हुए 100 उदाहरण लिखें। संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे? जहाँ पे 2 वाक्यों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद लोहे के चबे चबाना, यानी कि कठिन शब्द कहना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बच्चों आपको गद्यांश दिए जाएंगे। गद्यांश को पढ़ के क्या करना है? आपको आंसर लिखना है। तो 2 मित्र के जीवन में पहली बार एक ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आता है यह कैसा स्वामी है। यानी इसमें क्या करना? आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हो कि दोनों मित्रों का नाम क्या था, जानवर जमीन पर मुर्दों की तरह क्यों पड़े थे,
चारा न मिलने पर दोनों मित्र ने क्या किया, विद्रोह की ज्वाला किसके हृदय में दहक उठी, दोनों मित्र के जीवन में कैसा सबक पहली बार मिला, और लावारिस पशुओं को रखने के स्थान को क्या कहते हैं। यानी इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। फिर उसके बाद आपको पद्यांश दिए जाएंगे। पद्यांश में बच्चों आपको उत्तर लिखना है। बच्चों चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर बच्चों आप अपना PDF बच्चों ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बच्चों आपको 1 नंबर का मिलेगा कि कवि को जेल में किसके साथ रखा गया है। हिम शब्द का अर्थ लिखना, हिमकर शब्द का अर्थ लिखना है। जेल की दीवारी कैसी थी, ब्रिटिश शासन को किसके समान बताया गया है, कवि ने आली किसे कहा है। उसके बाद 14 से लेकर के 20 तक में आपको बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे। जैसे कि महादेवी वर्मा अथवा सुमित्रा पद के जीवन का परिचय लिखना है। सालिम अलीम की आत्मकथा का नाम लिखना है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम लिखना है। महादेवी वर्मा के बचपन में पंचतंत्र किसने पढ़ाया सिखाया। कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उसके बाद लगदद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है। कलिंदा शब्द का अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद मैला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास के और उपन्यासकार लिखना है। रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले बच्चों आपको एक विचार व्यक्त करना है। उसके बाद इसमें आपको 3 को क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख करना है, या फिर रीढ़ की हड्डी के शीर्षक के साक्षरता को स्पष्ट करना है। और इतना ही लेकर प्रश्न आपका टोटल 1 से लेकर के टोटल 34 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। बच्चों पेपर को रेडी कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि आपके अगर पेपर को रेडी कर लेते हैं अगर आप, तो बच्चों 100 में 100 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।